नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। पूरा देश खुश है, दिवाली मना रहा है क्योंकि सदियों की साध पूरी हुई है। अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आप आज जो ये दिव्य और भव्य मंदिर देख रहे हैं, उससे सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं जुड़ी, ये पूरे देश की राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये वो मंदिर है जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। वैसे तो मंदिर से देश के जुड़ने की शुरुआत तभी हो गई थी जब इसने आकार भी नहीं लिया था, क्योंकि तब ये मंदिर सिर्फ विचारों में था। इसके बावजूद ये देश को एकता के बंधन में बांध रहा था। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बंधन और मजबूत किया है। ये बात आज हम आपको 3 भाषणों के विश्लेषण से बताने वाले हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य भाषण नहीं है, किसी राजनीतिक या चुनावी रैली में नहीं दिए गए, अयोध्या की पुण्य भूमि से दिए गए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े वो पल जिसकी प्रतीक्षा ये देश 500 साल से कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के यजमान थे। हाथों में रामलला के लिए छत्र लेकर मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद रामलला को दंडवत प्रणाम किया, मंदिर के दर्शन किए और फिर कार्यक्रम के अतिथियों से मिलने निकल पड़े। कार्यक्रम में फिल्म, संगीत, उद्योग, खेल जगत की नामचीन हस्तियां मौजूद थी जो पूरे देश से आई थी। इनमें अगर उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान बताने वाले अमिताभ बच्चन थे, तो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत थे। बंगाल यानी पूरब से ताल्लुक रखने वाले सोनू निगम थे, तो मुंबई यानी पश्चिम से भी सितारों की कमी नहीं थी। करीब 4000 साधु संत थे। प्रधानमंत्री सबसे मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री उन श्रमजीवियों को भी नहीं भूले जिनकी बरसों की मेहनत से रामलला के इस दिव्य और भव्य मंदिर ने आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया और उन पर फूलों की बारिश की। इन श्रमिकों में भी कोई बिहार से था, कोई तेलंगाना से, कोई गुजरात से, तो कोई किसी दूसरे राज्य से था। कहने का अर्थ यह है कि यह पूरा आयोजन आस्था की पुनर्स्थापना तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो भी इसी की तस्दीक करता है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। विश्वात्मा यानी जिसमें सबका वास हो, सबके लिए करुणा हो और सबके लिए प्रेरणा हो। भगवान राम के मंदिर में इसका प्रमाण है। इसने इंसान को कैसे जोड़ा, इसी की एक मिसाल तब दिखी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना उमर अहमद इलियासी नजर आए। दिल्ली की गोल मस्जिद के इमाम इलियासी इंडिया गेट के फकीर के नाम से मशहूर है। इस्लाम के विद्वान तो है ही, अन्य धर्मों की भी गहरी जानकारी रखते हैं। मेहमानों की पहली कतार में खड़े थे। प्रधानमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर। यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। एक वक्त ऐसा भी था जब राम मंदिर को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते थे
राम मंदिर का जिक्र करने पर भी अमन को खतरा होने की बातें कही जाती थी, लेकिन अब मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर कह रहे हैं कि ये नया भारत है। ये सच भी है, क्योंकि सबके लिए करुणा रखने वाले राम विवाद का नहीं, समाधान का साधन है। जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।